Hello everyone, this is Monica and welcome back to my YouTube channel Maths Together। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? On comparing the ratios A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent। ठीक है जी, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर रेशियोज को कंपेयर करना है और कंपेयर करके ये बताना है कि जो आपका सोल्यूशन आ रहा है, जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, वो आपकी कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो मैंने आपको जब बेसिक समझाए थे तो हमने डिस्कस किया था कि कंसिस्टेंट कब होता है और इनकंसिस्टेंट कब होता है। ठीक है, कंसिस्टेंट कब होता है? जब जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो उसका सोल्यूशन मिले। ठीक है, चाहे वो आपको यूनिक सोल्यूशन मिले या फिर आपको इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस मिले। राइट, चाहे आपको इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस मिले। और इनकंसिस्टेंट कब होता है? जब हमें उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सोल्यूशन ना मिले, है ना। इनकंसिस्टेंट कब कहलाता है? जब हमें नो सोल्यूशन मिले। ठीक है, नो सोल्यूशन किस केस में होता है? जब हमारी लाइंस पैरेलल होती हैं तो हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता, तो उस केस में हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। और जब हमारी लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं या फिर कोइंसाइड करती हैं तो फिर क्या मिलता है हमें? कंसिस्टेंट, क्योंकि जब इंटरसेक्ट करती हैं तो एक यूनिक सोल्यूशन मिलता है और जब कोइंसाइड करती हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं। तो उन दोनों केसेस में हम उसको कहते हैं कंसिस्टेंट और अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। राइट, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, तो हमारी जो बेसिक फॉर्म मैंने आपको बताई थी वो क्या बताई थी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। और दूसरी इक्वेशन क्या थी? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हमारी ये दोनों इक्वेशंस जो दे रखी हैं इनको हम इनसे कंपेयर करेंगे। तो हम इस साइड शिफ्ट कर दे, 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ से 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस वाली ये वाली जो आपकी इक्वेशन है आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे, इस वाली इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखो 3 का कोएफिशिएंट कितना, x का कोएफिशिएंट कितना है? 3। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है? a1। तो यहाँ से आ गया मेरा a1 किसके इक्वल? 3 के इक्वल। राइट, अब यहाँ से b1 किसके इक्वल आ गया? 2 के इक्वल, क्योंकि दोनों इक्वेशन में हम किसका कोएफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं? y का कोएफिशिएंट। ठीक है जी, अब यहाँ से c1 के किसके इक्वल आ गया? -5 के इक्वल। राइट, अब यहाँ से a2 किसके इक्वल आ गया? 2 के इक्वल। b2 की वैल्यू कितनी आ गई? -3 और c2 की वैल्यू कितनी आ गई जी? -7। ठीक है जी, अब हमें क्या फाइंड आउट करना होता है? हम निकालते हैं पहले a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2। ठीक है जी, तो a1 by a2 निकालेंगे तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी है? 3, a2 की वैल्यू कितनी है? 2, तो ये आ गया 3/2। b1 की वैल्यू कितनी है? 2, b2 की वैल्यू कितनी है? -3। ठीक है जी, तो पहले हम देख लेंगे कि ये दोनों इक्वल है तो हम C1 पे जाते हैं। अगर यही दोनों इक्वल नहीं है तो यहीं से हमें रिजल्ट मिल जाता है। तो यहाँ से क्या आ गया? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ठीक है, तो जब ये दोनों इक्वल नहीं होते तो लाइंस कैसी आती है हमारी? इंटरसेक्टिंग लाइंस आती है। ठीक है, जो हमारी लाइंस कैसी आती हैं? वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग होती है मतलब वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो हमें कैसा सोल्यूशन मिलता है? यूनिक सोल्यूशन। राइट, तो जब आपको यूनिक सोल्यूशन मिलता है तो जो सिस्टम होता है वो हमारा कैसा हो जाता है? कंसिस्टेंट। ठीक है जी, तो यहाँ से हम बोल देंगे कि जो हमारा सिस्टम है वो है कंसिस्टेंट। यहाँ से हमारी सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी एक ही क्वेश्चन से, है ना, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल गया कि लाइंस इंटरसेक्ट भी करेंगी, सोल्यूशन यूनिक होगा और जो हमारा सिस्टम है वो कैसा हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखो नेक्स्ट पार्ट। अगेन आपको वही करना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। और दूसरी इक्वेशन क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। राइट, तो अब यहाँ से 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ से 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। राइट, तो अब देखो
दोनों को कंपेयर करोगे, A1 की वैल्यू कितनी आ गई 2, B1 की वैल्यू कितनी आ गई -3, C1 की वैल्यू कितनी आ गई -8, राइट। यहाँ से A2 की वैल्यू कितनी आ गई 4, B2 की वैल्यू कितनी आ गई -6 और C2 की वैल्यू कितनी आ गई -9। अब निकालेंगे जी हम A1 बाय B1, सॉरी A1 बाय A2, तो A1 कितना है 2 और A2 कितना है 4, राइट। अब उसके बाद निकालेंगे हम B1 बाय B2, ठीक है जी। तो -3 अपॉन -6, जब इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2, और यहाँ से भी जब आप इसको 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट इज 1/2। अब ये दोनों इक्वल आ गए तो C1 बाय C2 और चेक कर लेते हैं, है ना। तो -8 बाय -9, ये तो किसके इक्वल हो गया 8 बाय 9 के इक्वल। तो यहाँ से क्या आ गया A1 बाय A2 इज इक्वल्स टू B1 बाय B2 बट इज नॉट इक्वल्स टू C1 बाय C2, ठीक है। दो चीजें इक्वल है, थर्ड इक्वल नहीं है, ठीक है जी। तो यहां से कैसी लाइंस हो जाती हैं जब ये वाली कंडीशन होल्ड होती है, तो पैरेलल लाइंस, ठीक है जी, पैरेलल लाइंस। और जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता, है ना। और जब कोई सोल्यूशन नहीं है तो सिस्टम कैसा है हमारा इनकंसिस्टेंट। तो यहां से हमारा सिस्टम कैसा हो गया इनकंसिस्टेंट, राइट। अगेन सब में वही है, वही चीजें, तीन चीजें पता होनी चाहिए हमें, रेशियोज को कंपेयर करके कब क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। वहां से हम बता सकते हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, राइट। तो अब देखो अगेन इसमें a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ से ये कितना है 3/2x प्लस 5/3y, और ये 7 को उधर शिफ्ट करोगे तो -7 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0, क्लियर। तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, b1 की वैल्यू कितनी आ गई 5/3 और c1 की वैल्यू कितनी आ गई -7। अब यहाँ से a2 की वैल्यू कितनी आ गई 9, B2 की वैल्यू कितनी आ गई -10, C2 की वैल्यू कितनी आ गई जी -14। जस्ट हमें कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं दोनों इक्वेशंस में, राइट। तो अब क्या करना है, हमने A1 बाय A2 कैलकुलेट करना है। तो A1 कितना है 3/2 और A2 कितना है 9, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, है ना जी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, इसको इससे कट करोगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहाँ से आ गया 1/6। अब निकालेंगे जी हम B1 बाय B2, ठीक है। तो यहां से कितना आएगा 5/3 इंटू 9, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ 10 है, -10 है B2 की वैल्यू, तो यहाँ -10 है हमारा, यहाँ है -10। तो यहां से कितनी आ गई वैल्यू 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ से -1/6। दैट मीन्स A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 बाय B2, है ना। ये इक्वल नहीं आ रहे हैं, इक्वल नहीं आ रहे तो लाइंस कैसी होंगी इंटरसेक्टिंग, है ना। इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, सोल्यूशन कैसा आएगा जी यूनिक, यूनिक सोल्यूशन आएगा, तो सिस्टम हमारा हो जाएगा कंसिस्टेंट, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, अगेन सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको फिर से उसी इक्वेशन से a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, इससे कंपैरिजन करना है, राइट। तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई जी 5, b1 की वैल्यू कितनी आ गई -3, c1 की वैल्यू आ गई -11, क्योंकि 11 को उधर शिफ्ट कर देंगे, राइट। A2 की वैल्यू कितनी आ गई -10, B2 की वैल्यू आ गई 6, C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी उधर जाके +22। तो अब निकालेंगे A1 बाय A2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 अपॉन -10, दैट इज -1/2, ठीक है जी। कट कर देंगे ना इसको, 5 1 5 और 5 2 10, ठीक है। अब B1 बाय B2, तो यहाँ से -3 अपॉन 6, 3 1 3, 3 2 6,
ठीक है जी, ये कट हो गया। उसके बाद C1 बाय C2 दैट मीन्स -11/22, तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। तो देखो तीनों इक्वल आ गए, A1 बाय A2 इज इक्वल्स टू B1 बाय B2 इज इक्वल्स टू C1 बाय C2। तो हमारी यहाँ से कैसी लाइंस आ जाती है, कोइंसिडेंट लाइंस आ जाती है ना, जो दोनों लाइंस है वो क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी। कोइंसाइड करती हैं तो कैसे सोल्यूशन आते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है जी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आ गए तो सिस्टम कैसा हो गया हमारा, कंसिस्टेंट। ठीक है जी, जब भी सोल्यूशन मिल गया, चाहे यूनिक मिले चाहे इनफाइनाइट मिले, सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट हो जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम अब इसको भी उसी तरीके से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से डायरेक्ट देखते हैं A1 की वैल्यू कितनी आ गई 4/3, B1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 और C1 की वैल्यू कितनी आ गई -8। ठीक है जी, A2 की वैल्यू डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू y का कोएफिशिएंट 3, C2 की वैल्यू -12। ठीक है जी, अब कैलकुलेट क्या करेंगे, A1 बाय A2। ठीक है, तो 4/3 इंटू 2 हो जाएगा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा 2, 2 1 जा 2, 2 जा 4, तो दिस इज 2/3। अब उसके बाद आ गया B1 बाय B2, तो ये वैल्यू भी कितनी आ गई 2/3। उसके बाद आ गया C1 बाय C2, तो ये कितनी है -8 अपॉन -12, राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 की टेबल में आप इसको कट कर दो, माइनस से माइनस कट हो गया, ये 2 पे कट हो जाएगा, ये 3 पे, दैट इज 2/3। दैट मीन्स A1 बाय A2 इज इक्वल्स टू B1 बाय B2 इज इक्वल्स टू C1 बाय C2। अगेन तीनों चीजें इक्वल, तो कैसी लाइंस हो गई, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, लाइंस कैसी हो गई, कोइंसिडेंट हो गई, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो सिस्टम हमारा कैसा हो जाएगा यहाँ से, कंसिस्टेंट, राइट। तो यहाँ से हमारा सिस्टम कैसा हो गया, कंसिस्टेंट। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।